इसके हमारी जो निशानी रहती है, हमारी ठियोगियों की पहचान, वो है हमारा डांगरू ठोडा। हमें चंद जी तालियां जोर से होनी चाहिए आप उपाध्यक्ष ठोडा ठोडा पार्टी के हिमाचल प्रदेश के समिति चिन्ह। सामने सर, सामने। अब मैं बड़े अदब और इज्जत के साथ निवेदन करूंगा मिस रीना शर्मा जी से, वो आज के हमारे जो विशेष अतिथि है श्री केर सिंह खाची जी, उपाध्यक्ष वन विकास निगम के उपाध्यक्ष, इन्हें सम्मानित कर रही है। राजेंद्र वर्मा जी, आप भी मंच पे आए प्लीज। राजेंद्र वर्मा जी। आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके साथ आए केर सिंह खाची जी, उपाध्यक्ष वन निगम हिमाचल प्रदेश, श्री राजेंद्र वर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस सचिव, श्री महेंद्र जराई जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, लोग जो आज इस मेले में आज जिन्होंने उपस्थिति दी है, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो ये हमारा मेला हर वर्ष की भांति 15 अगस्त 16 अगस्त को मनाया जाता था, लेकिन वो किसी कारणवश जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जो आपदा आई, उसके कारण हमने इसको पोस्टपोन किया और लोगों की डिमांड पर और जो यहाँ पर स्कूली बच्चों की डिमांड पर उन्होंने हमसे बार बार आग्रह किया कि ठियोग में जो ये मेला होता है, इसके लिए यहाँ की जनता पूरे वर्ष इंतजार करती है। इसी इंतजार को खत्म करते हुए हमने ये नगर परिषद और प्रशासन ने निर्णय लिया कि हम इस आयोजन को 13 और 14 को मनाएंगे और आज आप देख रहे होंगे इतनी तादाद में यहाँ पर जनता आई है। मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं मंत्री महोदय जी के सामने एक दो बात बड़े शॉर्ट नोटिस में कहना चाहता हूँ कि आपने देखा पिछले दिनों कई लोगों द्वारा हमारे ऊपर बड़े आरोप लगाए गए कि ये पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मंत्री महोदय और आप सामान्य जनता को बताना चाहता हूँ, ठियोग नगर परिषद पहली नगर परिषद है जिसने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में सबसे पहले जो पैसा दिया 1,26,000 रुपए करके उस राहत कोष में दिया। और आज आप लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए हमने आज ये यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और यहाँ पर जैसे कि कहा जाता था स्थानीय कलाकारों को प्रोग्राम नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी कलाकार इस स्टेज से परफॉर्म करके गए हैं उसमें से 90% हमारे ठियोग क्षेत्र के हैं। इसके लिए मैं सभी कलाकारों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज मैं एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बीच ऐसी एक विभूति है श्री अशोक भारद्वाज जी, जो भी पिछले दिनों ही अपने सेवानिवृत्त हुए हैं। इनका भी हमें इस आयोजन के लिए बहुत सहयोग रहता है और मैं अब ज्यादा न कहता हुआ एक बार पुनः आज मंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और यहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। ज्यादा आपके बीच में नहीं रहना चाहूंगा क्योंकि मेले का ये समय है और हर व्यक्ति हर भाई एक दूसरे से मेले के रूप में मिलना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ की स्थानीय निकाय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि यहाँ आने पर जिस तरह हमारे मुख्य अतिथि रोहित ठाकुर जी का और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं जैसे युवा नेता का जिसका जिला शिमला में एक उद्देश्य है और हिमाचल प्रदेश की जनता अपनी निगाहें ठाकुर साहब आपके ऊपर लगी है कि आप ही एक नजर से हमारे जिला के एक बहुत बड़े नेता हैं जिसकी जिला शिमला की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजर आप पर है।
इसके लिए मैं आपका यहाँ आने पर ठेव निवासियों की ओर से और इस सभागार में अपार जन समूह की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सत्ता परिवर्तन है और सत्ता परिवर्तन हमारे ऐसे युवा नेता के हाथ में है जो एक आम परिवार से आगे निकला। चाहे छात्रावास से देखे, जो हिमाचल यूनिवर्सिटी में NSUI के 9 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद युवा कांग्रेस का उन्होंने प्रदेश नवीन को एक अध्यक्ष के रूप में 9 साल किया और उसके उपरांत उन्होंने 7 वर्ष सीनियर कांग्रेस में एज अध्यक्ष अपना कार्यकाल किया। और ऐसे युवा नेता जो 3 मर्तबा जहां विधायक रहे, वहीं वो शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद भी रहे और उसके बाद वो विधायक के बाद मंत्री नहीं, सीधे ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये है उनकी काबिलियत। तो मैं उनका इस मन से आभार इस बात पर करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 1947 के इतिहास देखा जाए तो पहली बार जिला हिमाचल प्रदेश का इतिहास बना, जहां से 3 कैबिनेट मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बने। इसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, ये मेला है। इस मेले में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और हर क्षेत्र के लोग हैं और उसे कुल इकट्ठा मिलाकर उसे कहते हैं मेला। और इसी मेले का अगर दूसरा रूप है तो वो है मोहब्बत की दुकान, जिसे राहुल गांधी जी कहते हैं। जिस क्षेत्र में हर जाति, हर क्षेत्र, हर धर्मवाद का सम्मान होता है, वह क्षेत्र हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या सोच देखिए, वो चाहते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश किस तरह आत्मनिर्भर बन सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जहां वन, जल और पर्यटन पर अपना ध्यान दे रहे हैं, जिससे जल्दी ही हमारा हिमाचल प्रदेश एक विकास की राह पे आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। इसके लिए भी मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि है ठाकुर रोहित ठाकुर जी और इनके साथ अभी हमारे पूर्व के विधायक जी भी आए हैं, राकेश सिंघा जी। ये भी जुझारू नेता है। विचारधाराएं अपनी होती है, कांग्रेस की अपनी है, भाजपा की अपनी है, पर भाजपा को थोड़ा दूर रखिए। ये विचारधारा थोड़ी जनता और गरीब के हित में है, इसलिए मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। इस मन से मैं ज्यादा न कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिमाचल। यहाँ पर कहा गया कि जो कार्यक्रम अगस्त के महीने में 15-16 अगस्त को जो ठियोग में हुआ करता था, इस दफा अत्यधिक वर्षा के कारण जो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, कहर आया, उस कारणवश इसको लंबित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। और ठियोग जो जिला शिमला का मुख्य द्वार है, विशेषकर हमारे ऊपरी शिमला का जो मुख्य द्वार है, और जिला शिमला ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी और उमंग के साथ 15 अगस्त का कार्यक्रम हमारे ठियोग में मनाया जाता है। ये क्षेत्र क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है और तब से लेकर 1947 के बाद हमेशा
हम इस बात को बचपन से सुनते आए हैं कि 15-16 का क्योंकि साथ लगता क्षेत्र है कोटखाई जुब्बल, कि 15-16 का हमारा अगस्त का कार्यक्रम ठियोग का है। और जैसे मैंने पहले कहा, चलो अब तो कई तरह की सुविधाएं हैं, पहले से लेके पिछले 60-70 सालों से निरंतर ये आपने ये उत्सव मनाया है। इसके लिए मैं समस्त ठियोग की प्रभु जनता जनार्दन, अपने बुजुर्गों ने जिन्होंने संस्कार किए, और हमारे युवा साथी, नगर परिषद, सभी जो इस मैं समझता हूँ इन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आज उत्सव का समय है और जैसा पहले कहा गया, एक मेला है जो आज और कल रहेगा। ये कोई मैं समझता हूँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं समझता हूँ जो हिमाचल प्रदेश की एक अपनी संस्कृति है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, मेलों के कारण भी जाना जाता है। हर क्षेत्र में, हर परगने में अलग अलग तरह के आपके विशु और मेला हुआ करते थे, उसका ये नवीनतम रूप है। मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली मैं समझता हूँ जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारे समृद्ध इन पहाड़ी क्षेत्रों का इतिहास है, ये आप सभी के हाथों सुरक्षित रहेगा। मैं इस आशा के साथ मैं समझता हूँ अपने भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है, ये आशा रखूंगा। बीच में प्राकृतिक आपदा की बात भी आई, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। प्रदेश का ही अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 करोड़ की क्षति हुई, 400 से ऊपर आपकी बहुमूल्य जाने गई है। और हिमाचल सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो यथासंभव अपने संसाधन थे, साधन थे, सब जनहित में लगाकर हमने प्रयास किया है। विशेष रूप से क्योंकि जिला शिमला की बात है, यहाँ पर एक मोर्चे पे नहीं, 2-2 मोर्चों पर सरकार के समक्ष चुनौती थी, जहां ये प्राकृतिक कहर पूरे हिमाचल प्रदेश में आया। लेकिन इसका समय ऐसा था कि जब हमारा सेब सीजन भी लगभग प्रारंभ होने की तैयारी में था, और उस वक्त मुझे जुलाई का मंजर भी याद है, जब हम ठियोग आए थे तो उस वक्त कई तरह के प्रश्न चिन्ह थे कि अब आने वाले समय में जो साल की किसानों और बागवानों की मेहनत है, हम मंडियों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, चाहे वो हमारे कबायली क्षेत्र की बात हो, जिला शिमला की बात हो, मंडी कुल्लू की बात हो। जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान का एक एक दाना, एक एक पेटी आपकी मंडी तक पहुंचेगी, उसी का परिणाम था कि आज लगभग कोई 1,20,00,000 से अधिक पेटियां आपकी प्रदेश के और भिन्न भिन्न मंडियों में जा चुकी है। काफी हद तक हमारी सड़कें, लगभग कोई 3,000 करोड़ के आसपास की क्षति आपकी पीडब्ल्यूडी विभाग की हुई है पूरे प्रदेश में। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार लोक निर्माण विभाग में नहीं, रात दिन सभी विभागों ने कार्य किया, और उसका ही परिणाम था कि लगभग एक निश्चित समय अवधि में आपके सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको रिस्टोर किया गया। किसान और बागवानों का उत्पाद मंडियों तक पहुंचा, और हालांकि इस दफा फसल कम थी और उसका मूल्य भी मिला। एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो प्रभु के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जिसमें हमें सफलता मिली है। बाकी आप सबके आशीर्वाद से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास हो। और जैसे खाजी साहब ने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जहाँ जन्मभूमि मीरपुर हो सकती है, लेकिन उनकी कर्म भूमि शिमला भी रहा है, 2 दफा हमारे पार्षद रहे, और वो भी एक कारण था कि हिमाचल मंत्रिमंडल में सर्वाधिक अगर किसी जिले को प्रतिनिधित्व मिला था, वो जिला शिमला को मिला था। महत्वपूर्ण विभाग आपके जिले को मिले हैं, और उसका परिणाम है कि क्षेत्र में जहां आपका दायित्व पूरे प्रदेश के प्रति होता है, लेकिन आपके क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास के दृष्टिकोण से क्षेत्र आगे बढ़ता है। इसके निरंतर प्रयास किया जाएगा।
और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने हमारे क्षेत्र को प्राथमिकता दी। चाहे हमारे समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात थी, 10.5 से उसको 12 रुपए किया गया। वजन के हिसाब से उत्पाद को बेचने की बात कही कि उसमें निश्चित रूप से कुछ समस्याएं इस वर्ष आई होगी, क्योंकि पहला वर्ष था। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। एक एक चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री, चाहे वो रामपुर की बात हो, चाहे वो आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चुपाल, जुब्बल, कोटखाई, रोडू, सभी क्षेत्रों माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर उन्होंने, मैं समझता हूं, ग्राउंड जीरो में जाकर जो राहत के कार्य थे, जो पुनर्वास के कार्य थे, उसमें प्रयास किया, उसमें दिशा निर्देश दिए। रिलीफ मैनुअल जो मैं समझता हूं दशकों के बाद आज उसमें फेरबदल किया गया, जनहित में उसमें परिवर्तन किया गया। जो पार्षदी डैमेज हाउसेस को अतीत में मात्र 6,000 मिला करते थे, वो राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। हर जगह मैं समझता हूं एक मानवीय पक्ष को सर्वोपरि रखते हुए, हालांकि वित्तीय स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है, इन बातों से हम परिचित हैं, लेकिन फिर भी मानवता को आगे रखते हुए, प्रदेश के हित को आगे रखते हुए, जनहित को आगे रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार आगे कार्य कर रही है। मैं पुनः यहाँ पर अपने सभी साथियों का, कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, नगर परिषद ठियोग का, सभी हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप सबका और सर्वोपरि यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का, आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जो आपने इस अवसर पे बुलाया, मेरा स्वागत किया और साथ ही साथ इस आयोजन के लिए आपको पुनः बधाई देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कभी सुख से तो कभी दुख से मुलाकात हुई है, कभी सुख से तो कभी दुख से मुलाकात हुई है। ऐसे लम्हों की से तो जिंदगी लाजवाब हुई है। दिल से धन्यवाद जो आपने इस दिन को भाग्य दिया, दिल से धन्यवाद जो आपने इस दिन को भाग्य दिया। आप लोगों का साथ पाकर ये महफिल आबाद हुई है। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इस मेले की शोभा को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री रोहित ठाकुर जी का और उनके साथ आई हुई समस्त टीम का। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश वन विभाग के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची जी का और उनके साथ आई हुई समस्त जनता का, जिन लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके इस ठियोग उत्सव की शोभा बढ़ाई है। अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल हमारे ठियोग के एसडीएम साहब मुकेश शर्मा जी और आपके साथ आए हुए विभाग के सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डीएसपी साहब, जिस तरह का आपकी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप भारतीय शब्दकोश में धन्यवाद के अलावा कोई शब्द नहीं, इसलिए आज आपको थैंक यू से ही गुजारा करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे हमारे माननीय विधायक विचारधारा से थोड़े दूसरे हैं, लेकिन गर्म जोशी के साथ इनका स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी गर्म दल की हूँ। राकेश सिंह राजी, थोड़ी मैं गर्म दल की हूँ, इसलिए विचारधारा तो नहीं बदल सकती, पर मैं आपके चरणों की धूल अगर एक कण भी बन पाऊंगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तत्पश्चात यहाँ पर आए हुए समस्त अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इनफैक्ट मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी है यहाँ पे, अगर उनका नाम लूंगी तो दूसरे लोगों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी। शोभा जी मेरा कर तो नहीं है कि आपका नाम लूं, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका तो है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हर यहाँ पर आए हुए दूर दूर से कलाकार, छोटे कलाकार, बड़े कलाकार, स्कूल से आए हुए सभी बच्चों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और सब लोगों का मान कब बढ़ता है जब आप जैसा जन समूह हम इन लोगों को देखने के लिए और स्वागत के लिए खड़ा होता है। So, I would like to thank all the beautiful and handsome people of the Thयोग. I would like to thank all the beautiful and handsome people of the Thयोग who graced this festival by giving their precious time. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस जन समूह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि रात के 10 बजे तक इस उत्सव का लुत्फ उठाए और हमें आशीर्वाद दें। और अंत में नगर परिषद ठियोग की समस्त टीम, स्पेशली चेयरमैन साहब, पीओ साहब और मेरे साथ दूसरे पार्षदगण की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारी हौसला अफजाई के लिए। थैंक
थैंक यू।